सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम सब श्रेष्ठ जन, सभी आर्यजन इसके संदेश को आत्मसात करें तो जीवन और जगत हमारा दिव्यता से भव्यता से युक्त हो जाएगा। वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल, आत्म प्रतिकूल आचरण करके हम कभी भी श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, जितने भी इस धरा पर जन्म लेने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने वेदों का गुणगान गाया है, क्योंकि वेद उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है। इसका हम अपने जीवन में धारण करें, इसको जब जीते हैं तो उसका आनंद हमको मिलता है और इससे मन, बुद्धि, हमारा संपूर्ण अस्तित्व बहुत सुंदर हो जाता है। बहुत सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त के पहले मंत्र को आपके सामने रखेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, आपने सुना भी होगा। और यह विशेषकर जो अपने वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, इस सनातन परम को मानने वाले हैं, उनको बहुत ही बल देता है यह मंत्र। तो प्रथम आपके समक्ष मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम युञ्जते मन युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य। विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे।
विहोत्रा दधे वयुना विदेक विदेक इनमहि देवस्य सवितुः देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम युञ्जते वन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र का भाव है, इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। जो प्रकृति के दृष्टिकोण से प्रभु सविता हैं, क्योंकि सारे संसार को वो जन्म देते हैं। यद्यपि परमात्मा ईश्वर जीव और प्रकृति ये अनादि है, अनंत है, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, परंतु जो भी हम देखते हैं संसार में, अपने शरीर से लेकर के दिखने वाला यह संसार, उस सब का जो निर्माण करने वाला, उन सब के जो मूल में है, वो परम पिता परमेश्वर का ही सामर्थ्य, उसकी शक्ति है। यही चर अचर जड़ चेतन इस संसार का निर्माण करने वाला है। इस दृष्टि से ये सब कुछ जन्म देने वाला है। और जीव के दृष्टिकोण से सविता इसलिए है कि हृदयस्थ रूपेण उसे प्रेरणा दे रहे हैं। सारा संसार गतिशील है, प्रेरणा से चलता है, शक्ति से चलता है, एनर्जी से चलता है। यदि हम छोटे से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन चलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस संसार बहुत तेजी से गतिमान है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पाहिता ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो जगत्याम जगत, इस जगती में जो जगत है, अर्थात वो गतिमान है, कोई भी सामान स्वतंत्र नहीं है। हमारा ये शरीर जब हमने जन्म लिया, सभी ने ऐसे थे क्या? नहीं थे। निरंतर परिवर्तन होता है और निरंतर वो गति देता है, वो गतिमान नहीं है स्वयं।
लेकिन वो गति देने वाला है। इतनी उसकी गति है कि हमारा सामर्थ्य भी उतना काम नहीं करता। इसलिए कहा कि वह सविता है, सवित्री है, वो सबको जन्म देने वाला। एक तो सृष्टि के नियम के अनुसार ये कहें, और एक यदि हम जीव की दृष्टि से कहते हैं, एक सृष्टि की रचना को देख करके हम कल्पना करें, उसका अनुभव करें, एक मनुष्य का या जीव की दृष्टि से उसको देखें, तो जीव की दृष्टि से भी परमात्मा हमको चलाने वाला है। जो गति हो रही है हमारे अंदर वो तो है ही है, लेकिन हम अपने गुणकर्म स्वभाव में भी दिव्यता का आधान करें। सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, सब क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करने वाला है। तो जब जब हमको भय, शोक, लज्जा, शंका आती है, तब तब वो हमको बताता है ना कि ये काम ठीक नहीं है, इसको मत करो, ये अच्छा है, इसको करो। वो प्रेरणा देता है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही तो उसकी विशेषता है कि हमको गति देता है, हमको प्रगति की ओर ले जाता है। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके बताए मार्ग का आलंबन नहीं लेते हैं, तो प्रगति के स्थान पर हमारी दुर्गति हो जाती है, दुर्मति। वो जो सन्मति है ना, वो सन्मति दुर्मति में बदल जाती है और हमको दुर्गति का मुख देखना पड़ता है। इसलिए हम उस सविता देव की प्रेरणा से सदा ओत प्रोत रहें। तो इस प्रकार से कहा कि जो यहाँ पर चर्चा की है, तो इसका तात्पर्य यह है, जो उत्पन्न करना, प्रेरणा देना प्रभु का गुण है। वो उत्पन्न भी करता है और हमको प्रेरणा भी देता है शु धातु से। इस प्रकार से विप्राह, ज्ञानी जो पुरुष हैं, उस बृहतः महान विप्र से सबका पूर्ण करने वाले, विपश्चितः ज्ञानी जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा वह भगवान विपश्चितः जो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। युंजते, प्रभु के प्रति मनः युंजते उत धिया युंजते, प्रभु के प्रति अपने मन को युंजते लगाते हैं। मन और धिया, अपनी बुद्धियों को भी युंजते, उसमें ही लगाते हैं, उस प्रभु में ही अर्पित मन वाले, बुद्धि वाले होते हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी, इंद्रियां क्या है? बहिर्मुखी बनी। तो ये इंद्रियां जब बहिर्मुख हैं, तो बहिर्मुख होने से इनका नियंत्रण कौन करेगा? मन करेगा। इंद्रियां स्थूल हैं, उससे सूक्ष्म मन है, उससे सूक्ष्म बुद्धि है, उससे सूक्ष्म आत्मा है। तो आत्म अनुकूल आचरण हम करेंगे तो मन हमारा नियंत्रण में रहे, मन का हम नियंत्रण करने वाले बने। मन यदि नियंत्रण में है तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रण में हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। इसलिए मन पर नियंत्रण हो। मन साधन है, मन चंचल भी है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरी सुदुष्करम। ये बहुत दुष्कर है, इसको ऐसे ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन जब अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त नहीं, संपूर्ण समर्पण, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही,
मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब हम बिल्कुल समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, बेशर्त, कोई शर्त नहीं है, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाते। और जब हम समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धीमान हैं, ये अभिमान हमको चकनाचूर कर देता है, हमको प्रभु से दूर कर देता है। मूल में भूल हो गई तो जीवन शूल बन गया, धूल में मिल जाएगा। और यदि मूल से जुड़े रहे तो जीवन सुगंधित फूल बन जाएगा। हम ऐसे जीवन जिए, ऐसा श्रेष्ठतम, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम जीवन जीने वाले बनेंगे तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा, अतिशय हम जीवन को जीने वाले बनेंगे। और कहा है अपनी बुद्धियों को भी, अगर बहुत बुद्धि लगाते हो तुम, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दें और प्रभु की जो शक्ति है, प्रभु की जो भक्ति है, उसके अनुसार जीवन को जीने वाले बने। अपनी जो अहंकार की भावना है, उस अहंकार की भावना से अपने मन की जो मनमानी है, मन की जो चंचलता है, यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम मूल से भटक जाएंगे। जो सविता देव है वह परमात्मा है, उसकी जो प्रेरणा है हम उसको नहीं सुन सकते हैं। और उसकी प्रेरणा को यदि हमने अनसुना कर दिया तो निसंदेह हम धोखा खाएंगे। हम कभी भी सच्चे राह पर अच्छे सच्चे इंसान की भांति नहीं जी पाएंगे, शैतान बन जाएंगे। हम ऐसा अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण समर्पण रखें और आनंद के साथ जीवन जीने वाले बने। और आगे क्या कहा, प्रभु प्राप्ति की हम प्रबल कामना रखने वाले हों और प्रभु की महिमा का विचार करने वाले हों। ऐसे प्रभु की महिमा का विचार करें। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हम देखते हैं तो उस रचनाकार की जो रचना देखते हैं उससे हमको उसका अनुमान लगाना चाहिए। कितने हजारों प्रकार के पुष्पों के जो है हम रंग देखते हैं, उनमें कौन कारीगरी करता है, कौन रंग भरता है, कितने प्रकार के फल फूल और मेवा कौन बनाता है। एक ही मिट्टी में सब है लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है, कौन रस देता है उनमें। किसी को खट्टा बनाया, किसी को मीठा बनाया, किसी को लाल बनाया, किसी को पीला बनाया, किसी को टाइट बनाया, किसी को ढीला बनाया। कौन बनाया बताइए? ईश्वर बनाया, सविता देव, वो निर्माण करने वाला परमात्मा, ये उसकी महिमा है। प्रभु की महिमा का हम विचार करें। वह वैवनाविद सब प्रज्ञानों को जानने वाला है। एक अद्वितीय प्रभु ही होत्रा सब प्राणियों को इन वेद रूप ज्ञान वाणियों को विदत है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों का देने वाला है। उन्हीं सब, क्योंकि जो आदि हमारे ऋषि हुए उनको ही यह वेदों का ज्ञान मिला, क्योंकि वो उस समय के शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाले थे। उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति को सबसे आगे रखा और अपनी आत्म शुद्धि के कारण उनको ज्ञान मिला और धीरे धीरे ज्ञान प्रस्तुत हुआ, सब जगह फैला। इसलिए कहते हैं कि वह सबके हृदयों में ज्ञान का विस्तार करने वाला है। परिस्तुति ही सर्वत्र होने वाली स्तुति मही महान है। एक एक पदार्थ में प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है। ज्ञानी पुरुष अपने मन व बुद्धि को उस सर्वत्र प्रभु में अर्पित करते हैं। प्रभु की वाणियों को ऋषियों के हृदयों में स्थापित करने वाले वे प्रभु जिनकी महिमा अपार है, जिनकी महिमा अपरंपार है, जो सबको पार लगाने वाले हैं, संस्कारों को अच्छा करने वाले, सुसंस्कार में बनाने वाले हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, बना दो शक्तिमय मन को, यही है कामना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी।
रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। रहे ना चंचल मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में, रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। चपल चित दौड़ जब जाता, मजा उसमें न तब आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न बैरी काम को पादिक, रहे यह भावना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। यही है प्रार्थना मेरी। तो हम सब की यह प्रार्थना हो, यही हमारी कामना हो। प्रभु की उपासना ही हमको इस संसार की वासना से बचा सकती है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हम इस संसार में प्रवृत्ति में हो, लेकिन मूल में निवृत्ति हो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। सबसे हमको लगाव भी रखना है, किसी से मनमुटाव नहीं रखना, भेदभाव नहीं रखना, लेकिन कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट। ऐसा हम जी पाए तो बहुत सार्थक, सुंदर, सफल जीवन होगा। ऐसा हम सबका पावन ध्येय होना चाहिए। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।